stock is basically your current asset and debtors current asset, prepaid expenses current assets and the cash is your current assets. ठीक है, अब ये जब पार्ट होता है प्रीपेड वाला, इसको हम शामिल नहीं करते क्विक रेशियो में, स्टॉक को भी शामिल नहीं करते क्विक रेशियो में, तो मैंने एक क्रॉस वहां पे डाल दिया। बाकी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जो पॉइंट्स हैं, सेल्स, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, डेप्रिसिएशन, दीज थिंग्स आर गिवन टू यू, राइट? ये सब चीजें आपको गिवन है। सो फ्रॉम हेयर वी कैलकुलेटेड द पार्ट्स की, जैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, टेंजिबल नेटवर्थ, जो जो पार्ट मैंने आपको बताया था अभी तक, वो पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। जैसे अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को हम देखें तो टोटल 3 कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, 160 प्लस 240 प्लस 400। ठीक है, तो ये बन रहा है मेरे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का पार्ट जो बन रहा है, जो अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन है, राइट, वो भी पार्ट है। डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड का पार्ट आ गया 160, देयर इज सम डिफरेंस सी, तो उसको क्रॉस चेक करना जरूरी है। तो ये वाला पार्ट आ गया मेरे पास 160। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन नॉन करेंट, ठीक है, वो देखो नॉन करेंट निकाला इन्होंने, क्योंकि 96 लाख को इन्होंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो वो इन्होंने निकाल लिया, 304 आ गया। एंड डिबेंचर्स कितने हैं, 240 है, तो दैट बेसिकली मेक इट 704। इसी तरह से अगर मैं करंट लाइबिलिटी देखूं तो करंट लाइबिलिटी में भी मेरे पास 4 पार्ट है, 40 प्लस 240 प्लस 280 प्लस 40। ठीक है, और साथ के साथ 96 जो मेरा पे ऑफ करना था, टर्म लोन का लाइबिलिटी पे ऑफ करनी थी, वो आ गया। ठीक है, तो ये 696 आ गया, वेरी राइट। फिर टेंजिबल नेटवर्थ का पार्ट आ गया। अब नेटवर्थ कितनी होती है, नेटवर्थ इज 400 प्लस 200। नेटवर्थ कितनी होती है, 400 प्लस 200, ये मेरे पास नेटवर्थ होगी। लेकिन टेंजिबल नेटवर्थ बोला गया है। अब टेंजिबल नेटवर्थ यानी कि जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, ये वाले दो पर्टिकुलर पॉइंट्स देखिएगा, ये इनटेंजिबल एसेट्स, सॉरी, इनटेंजिबल एसेट्स जो है इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो 600 माइनस 100, सो दैट्स बेसिकली 500। तो ये मेरे पास आ गया, टेंजिबल नेटवर्थ आ गई। करंट एसेट्स वी आर टू कैलकुलेट, तो करंट एसेट्स में मेरे पास 4 पार्ट है, 400 प्लस 320 प्लस 40 प्लस 40, तो ये बन गया 800 बन गया, राइट। क्विक एसेट्स बन जाएंगे, सिर्फ आपने डेटर्स एंड फर्दर कैश को कंसीडर करना है, दैट इज 360। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एंड दैट यू कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल। गेटिंग इट? तो ये कैलकुलेशन वाले पार्ट है, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए सीधा एज सच क्वेश्चन में सीधा भी दिए जा सकते हैं, दैट यू आर टू कैलकुलेट दीज पार्ट्स, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। जब आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं तो आपको इस तरह से सॉल्व करने भी आने चाहिए, राइट। तो 5 चीजें तो हम यहाँ पर 6 चीजें ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। वन, इट वाज रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, सेकेंड वन द करेंट लाइबिलिटी, द थर्ड वन द टेंजिबल नेटवर्थ, करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स एंड द नेट वर्किंग कैपिटल, ऑलरेडी डन। अब कई रेशियोज तो सीधे यहां से कैलकुलेट हो जाएंगी, लाइक इफ वी आर टू कैलकुलेट द करंट रेशियो, तो करंट रेशियो क्या होती है, करंट रेशियो इज इक्वल टू द करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटी। सीधा यहां पर वैल्यूज दी गई, ऊपर आपने कैलकुलेट कर लिया। क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स आपने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, डिवाइडेड बाय द टेंजिबल नेटवर्थ, दैट इज योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अच्छा, डीएससीआर क्या फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस जो आपका इंटरेस्ट है, एनुअल इंटरेस्ट जो आपने पे करना है लोन का, वो डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब ध्यान से समझना, आपको ये पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, पीएटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको दिया गया पार्टी वाला, देखो नेट प्रॉफिट यानी कि पीएटी दिया गया है। अच्छा, डेप्रिसिएशन भी दी गई है, राइट। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन भी प्रोवाइड कर दिया उन्होंने, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन भी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया कि 60 लाख का इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल कितना हुआ, 36 लाख का प्रिंसिपल हो गया। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कैलकुलेशन भी कर दी, एज पर दैट दे कैलकुलेटेड दैट। गेटिंग इट? तो ये टोटल इंस्टॉलमेंट भी आ गई, इंटरेस्ट भी आ गया, एवरीथिंग वाज देयर, सब चीजों को सॉल्व कर लिया। फर्दर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द स्टॉक टर्नओवर रेशियो? फॉर्मूला, जस्ट द फॉर्मूला यू नीड टू आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्टिविटी रेशियोज तो है, लेकिन स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, दैट इज जो आपका सीओजीएस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, जो डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यही होता है ना। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेसिकली क्या है, यहाँ पर दिया हुआ आपको, इन्वेंट्री तो दी हुई है, स्टॉक्स तो गिवन है, स्टॉक्स तो ये आ गए, राइट, एंड एवरेज बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया, नहीं दिया गया। जहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना दिया जाए, वहां पर वी आर टू कंसीडर द सेल्स,
ठीक है, तो सेल्स को कंसीडर करते होते हैं, ध्यान रखना। तो इट इज सेल्स, यहां पर जो फॉर्मूला लगाया वो क्या है, दैट इज सेल्स डिवाइडेड बाय द स्टॉक्स, दैट्स इट।